शराबबंदी कानून में क्या कमियां हैं? एक्सपर्ट की राय नहीं लेने से परिणाम इसी तरह के देखने को मिलता है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब एक ही रास्ता बचा है, शराबबंदी को हटाएं या फिर ये जो भांति-भांति के क्राइम हो रहे हैं, इस पे लगाम लगाएं। आज का ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे देखिए क्या कुछ है। बिहार में शराबबंदी के कारण कैसे-कैसे क्राइम हो रहे हैं, ये खासकर उन लोगों को सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, जिनके घर में किसी भी तरह का वाहन है, गाड़ियाँ हैं, चाहे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या कोई भी व्हीलर हो। क्योंकि आज जो हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं, इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर है। अब तक आपने ये सुना था कि वाहन चोर गैंग बिहार में एक्टिव है। वो कोई भी वाहन चोरी करता है, औने पौने दाम में उसे बेच दिया जाता है और जाहिर सी बात है कि जो चोरी का गाड़ी होता है उसका पेपर कंप्लीट नहीं होता है। हो सकता है कुछ पेपर गाड़ी में मिल जाए, लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं होता है। और अगर पेपर कंप्लीट नहीं है तो कोई ईमानदार व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति उसे नहीं खरीदता है। उसका इस्तेमाल 2 नंबर के कामों के लिए 2 नंबर के लोग ही खरीदते हैं। अब वाहन चोर एक्टिव है, आपका वाहन चोरी करके किसी को बेच दिया, तब तो आप पुलिस में कंप्लेन करके, थाना में कंप्लेन करके आप बच सकते हैं कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया है और इस नंबर के गाड़ी के साथ अगर कुछ 2 नंबर का काम पकड़ा जाता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल पे मैसेज आए, एक खबर है जो नरकटियागंज रोड पर वाहन जांच अभियान लौरिया, शिकारपुर पुलिस द्वारा लौरिया नरकटियागंज रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था और एक व्यक्ति के मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपको 1000 रुपया का चालान, आपकी गाड़ी का चालान काटा गया है। अब वो व्यक्ति जब मैसेज देखता है कि जहाँ से चालान काटा गया है और कहीं से भी काटा गया हो, मेरा गाड़ी पिछले 3 दिनों से कहीं बाहर निकला ही नहीं है। अब सवाल ये है कि आपका गाड़ी बाहर निकले या ना निकले। अगर निकला भी है लेकिन उस रोड में आप नहीं गए और वहाँ का मैसेज अगर आपके पास आ जाए कि आप ओवरलोडेड थे या कोई ट्रैफिक रूल तोड़ रहे थे और आपको ये चालान भरना है, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है। अब मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मेरा गाड़ी तो घर में है 3 दिनों से, फिर ये मैसेज कैसे आ गया? आपने सुना होगा ई चालान कट रहा है, ऑटोमेटिक। अगर आप ट्रैफिक रूल को तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी के नंबर के हिसाब से चालान काट दिया जाएगा। अब हो क्या रहा है? वाहन चोर, गाड़ी चुरा कर बेचने वाले गैंग का तो पर्दाफाश हुआ, लेकिन इसके बाद भी इस पे लगाम नहीं लग पा रहा है। लेकिन अब ये नया मामला आया है, 2 नंबर के काम करने वाले लोग अपने ही गाड़ी में 2 नंबर यानी दूसरा का नंबर प्लेट लगाकर और 2 नंबर का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। और जो इस तरह का काम करता है उसे ट्रैफिक रूल से मतलब नहीं होता है। वो ट्रैफिक रूल को तोड़ेगा, चालान कटे या जो कटे, चालान कटेगा तो किसको कटेगा? जिसका नंबर प्लेट लगा होगा, और नंबर प्लेट तो फर्जी है। अब वाहन मालिक जिनके पास भी गाड़ी है वो क्या करेंगे? और इस तरह की गाड़ियों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है शराब की तस्करी के लिए, चाहे वो दूसरे राज्य, दूसरे जगह से शराब लाने की बात हो या फिर होम डिलीवरी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर से जो किया जाता है वो हो। अब ये लोग कैसे समझ पाएंगे कि आपके गाड़ी का नंबर प्लेट कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने गाड़ी में लगा कर चला रहा है? अब ये कितनी बड़ी समस्या है, इसका क्या समाधान है सरकार के पास? किसी के गाड़ी का नकली प्लेट लगाकर अगर कोई शराब की तस्करी करता है, ट्रैफिक रूल को तोड़ता है, तो चालान
और एफआईआर तो उस व्यक्ति के नाम पे होगा जिसके नाम पे गाड़ी होगा। कितनी अजीब बात है। लेकिन इसके बाद भी और बात यहीं ख़त्म नहीं होता है। परेशान आम जनता ही नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट, आबकारी विभाग के लोग जो ईमानदार हैं सब परेशान हैं। करें तो क्या करें, कैसे लगाम लगाएं। सरकार के पास उतना फंड नहीं है कि इन लोगों को आधुनिक तकनीक से, आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग देकर और आधुनिक गैजेट से लैस करके इनको रखा जाए, ताकि ऐसे लोगों पे जो फर्जी तरीके से चलते हैं, ऐसे लोगों पे भी तुरंत कार्रवाई हो। अब ये जब मैसेज आता है, व्यक्ति थाना जाता है, थाना पहुंचता है, तो सारी बातों का खुलासा होता है कि जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने अपना नाम अब्दुल कलाम पिता काफिल मियाँ बताया था, जो मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के खुसलही गांव का निवासी है। जब मामले का सत्यापन किया गया तो पता चला कि जो नंबर का चालान कटा है और जो गाड़ी है, गाड़ी किसी और का, लेकिन जो नंबर का चालान कटा है वो नंबर सतीश कुमार गुप्ता के नाम पे है। अब बताइए, गाड़ी चलाने वाला अब्दुल कलाम पिता फाजिल मियाँ और गाड़ी का जो नंबर लगा हुआ था उसका नाम है सतीश कुमार गुप्ता। अब कैसे बचेगा इंसान। शराब की तस्करी में जो वाहन पकड़ा जाता है, आधी से ज़्यादा 75% से भी ज़्यादा गाड़ी चोरी का होता है। ना तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट सही होगा, ना कोई पेपर सही होगा। जब चोरी का है तो कुछ भी सही होने का गारंटी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा इस तरह के काम करने वाले का जो 10 डिजिट का नंबर होता है, या जो पुराना नंबर जिसमें 8 डिजिट या 9 डिजिट है, उसमें से 1 डिजिट या 2 डिजिट ऐसा लिखा होता है या होता ही नहीं है कि पुलिस पहचान ना पाए कि गाड़ी का असली नंबर क्या है। अभी पिछले दिनों पता चला कि बाइक सवार जो कि शराब लेकर जा रहा था, बच्चे को ठोकर मार दिया और ठोकर मारने के बाद भी वो रुका नहीं और तेजी में गाड़ी लेकर भाग गया। तो गाड़ी में अगर 2 नंबर का चीज लदा हो तो उससे इंसानियत के कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। तो ये सब जो क्राइम बढ़ा है ना, ये शराबबंदी के कारण ही पैदा हुआ क्राइम है। ये पहले इस तरह के क्राइम नहीं था। अभी पिछले दिनों अनंत सिंह का बयान आया, अब उनको भी कहीं से ये मिला होगा इनपुट कि पढ़ने जाता है, झोला में शराब की बोतल ले लेता है, उसका डिलीवरी करके वो पैसा कमा लेता है और डिलीवरी करके पैसा कमा के पिस्तौल खरीद लेता है। अब इस तरह के लोग क्राइम करेंगे, इस तरह के लोग काम करेंगे, तो इसके बाद भी क्या शराबबंदी चालू रखना सही है बिहार में? अब कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि क्या शराबबंदी हटा देने से इस तरह के क्राइम होना बंद हो जाएगा? तो बंद तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम जो चोरी का गाड़ी शराबबंदी के कारण शराब तस्करी में लगाया गया है वो तो बंद होगा ही होगा। इन तमाम जो कमियां हैं कानून में, शराबबंदी कानून में जो कमियां हैं, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी कानून बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिए कि इस तरह की भी परिस्थिति, सिचुएशन उत्पन्न होगा तो इससे कैसे निपटा जाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट से राय अगर आप नहीं लेंगे तो यही होता है। अब कानून बनाते समय किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह के भी क्राइम होंगे शराबबंदी के बाद। शराबबंदी से कितने तरह अलग अलग तरीके से क्राइम हो रहे हैं बिहार में। अब देखिए ना, एम्बुलेंस, तेल का टैंकर, दूध का टैंकर, ट्रैक्टर में तहखाने, दवाई के अंदर, कपड़ा के अंदर, फॉर्चून के अंदर, मोबाइल का जो
डब्बा होता है उसके अंदर, यानी 10-20 मोबाइल ऊपर से मोबाइल का डब्बा रख दिया, नीचे शराब भरा है। तो इस तरह से क्राइम जो हो रहे हैं, इसे क्या कहा जाए? शराबबंदी के कारण ही हो रहे हैं ये। शराबबंदी अगर नहीं होता तो इस तरह के क्राइम नहीं होता। शराब से रिलेटिव जो क्राइम हो रहा है वो शराबबंदी के कारण ही हो रहा है। और इन सब चीज़ों पे किसी ने विचार नहीं किया था, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह के भी क्राइम बिहार में कभी हो सकता है। और ड्रग्स का जो कारोबार फैल रहा है, इसके बारे में भी नहीं सोचा गया था कि जब शराब बंद करेंगे तो ड्रग्स का कारोबार फैलेगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कानून बनाते समय जल्दीबाजी की गई, एक्सपर्ट का राय नहीं लिया गया, और इन सब कमियां जो अभी देखने को मिल रहा है, इस सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था, उसी का नतीजा है ये। उम्मीद है रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके घर में भी वाहन है तो अलर्ट रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।